वहाँ पे कहना कि उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया, मुझे डराया, धमकाया। ये लिखो यहाँ पे। उस दिन हमेशा की तरह मैं टॉयलेट गई थी। अचानक से पीछे आकर गोविंद सर ने मुझे जकड़ कर पकड़ लिया। छुड़ाकर भागने की जब कोशिश की तो सर ने मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद उस आदमी ने मुझे डराया। बेटी, तुम इधर आओ, इस पे साइन करो। जन्मों जन्म तक गुलाम बनाकर रखने वाले महिलाओं को संगठन शक्ति का बढ़ावा देने के लिए हम आवाज उठाते हैं। आप लोग को सुनाई नहीं देता? अरे हेलो, क्या हो रहा है? अरे अरे ये लाइट भी ना। यशोदा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करो। अरे उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। ये इन लोगों का हमेशा का नाटक है। अरे सिसिली, कम से कम अपने पति को तो फोन लगाओ। दीदी, तुमको शर्म नहीं आती क्या? मदद के लिए किसी मर्द को बुलाना शर्म की बात है। इतना होने के बाद भी। अरे तकलीफ में अपनी इज्जत भी चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं, ऐसी मेरी राय है। नहीं चाहिए, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग वो सीढ़ी पकड़ कर रखना। फ्यूज लगाने का काम मैं संभाल लूंगी। आराम से, आराम से। हाँ हाँ हाँ, आराम से। अरे बाप रे, सांप! अरे फायर फोर्स आ गया। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कोई टेंशन है क्या? आज एक रजिस्टर खत आया था, उसने ही उसे लिया था। तब से कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रखा है उसने। कैसा रजिस्टर खत? वो इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कई बार पूछ लिया, कुछ खुलकर बताएगी तब समझ में आएगा ना। क्या हुआ होगा? अब ये क्या नई परेशानी है? ये क्या है? अच्छा, इतनी सी बात, इस वजह से इतना तूफान खड़ा हो गया? इतनी सी बात हंसकर नजरअंदाज करना कोई आसान बात है क्या? वंदना कमीशन से आया हुआ नोटिस है ये। आपका स्टाफ है कंप्लेंट देने वाला। वो सब मेरी समझ में आ गया। उन्होंने जो शिकायत की उसी वजह से मुझे लेटर भेजा गया है, इतना ही ना। मैं सामने से जाकर मामला सुलझा दूंगा, सारा का सारा केस ही खत्म। कैसे खत्म होगा? आपने उसे डराने की कोशिश की थी, ऐसा केस है। इस झूठी शिकायत को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। झूठी शिकायत? जो शादीशुदा नहीं है वो जवान लड़की ऐसी कंप्लेन देगी? मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा उस नालायक महिला संगठन के लोगों पर भरोसा, यही ना? देखो मंजू, इन सब बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। कल ही अखबार वाले खबर छाप देंगे, चैनल के लोग खुशियाँ मनाएंगे, तब क्या? अखबार न्यूज वाले क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तकलीफ तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। तो फिर मैं लोगों का चेहरा कैसे देख पाऊंगी? ओह, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को चेहरा कैसे दिखाओगी और कैसे जियोगी? इस संकट के घड़ी में खड़े रहने के बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोच रही हो। देखो मंजू, छुओ मत मुझे। आक्रमण, क्रिमिनल शक्ति के साथ मिलकर एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का एक झूठा इल्जाम, आईपीसी 354। अरे बाप रे, इतना बड़ा संभव है क्या इस किताब के मुताबिक? तुम कुछ भी हाथ में मत निकालो। अरे जितनी उसकी उम्र है, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो वो ये कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। नहीं चाहिए ना? हमारे महिला संगठन के लोग और कविता काफी है उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। इस तरह से अचानक पिटीशन देने के पीछे आखिर कारण क्या है, बताओ मुझे। ये परेशानी खड़े हुए काफी दिन हो गए हैं। हाँ। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गुंडे ऑफिस में आकर वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। अरे उसने जो मनमानी दिखाई तो सर आपने उसे क्यों उस दिन डराया? ऑफिस में जो गुंडा आया था ना, मुझे देखकर बाइज्जत उसने चाकू गिरा दिया।
शक करने के लिए इतना ही काफी है ना। अच्छा हुआ कि वो सुबह सुबह ही आ गया था, नहीं तो मेरे हाथों से कोटेशन मिलता। क्या वैसे मंजू का बर्ताव तो मुझे समझ में आ रहा है, और पति परेशान है उसके साथ खड़े होने की बजाय। अरे यहाँ किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस केस को मैं फूल जैसे जीत कर दिखाता हूँ। एडवोकेट आनंद कट्टन कौन है ये मैं उनको बताऊंगा। इतने दिनों तक हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो परेशानी दे रखी है, डरा कर रखा है, उन सबका एक एक करके मैं कोर्ट में खुलासा करूंगा। कोर्ट में इंसान के रूप में मैं एक शेर हूँ। केस ऊपर नीचे होगा, वादी प्रतिवादी होगा, सबको हिला कर रख दूंगा, सबूत पेश करके कोर्ट में सफाई दूंगा मैं। IPC 193 निरोशा हिल जाएगी। जो बराबर के हक जताने वाली हैं वो सब भाग जाएंगी। जिस रास्ते से जाएंगी वहाँ घास तक नहीं उगेगी। समझ गए तुम लोग? गोविंद कुट्टी साइन करो, मेरी इज्जत का सवाल है। कॉलोनी के लोगों के सामने मैं कोट पहनकर यहाँ वहाँ भटकने वाला बेवकूफ वकील नजर आता हूँ। एडवोकेट आनंद क्या चीज है उन्हें साबित करके दिखाना है। जिसे टकराना टकराए। सर क्या हो गया? जंगल से शेर आ गया क्या? सर कुछ औरतें आई हैं केस के सिलसिले में। तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे धोखा दोगे क्या? हाँ? अरे डोंट बी सिली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यही लड़के और लड़कियों में फर्क होता है। तुम लड़कियां हमेशा सपनों में ही जीती रहती हो, पर हम लड़के ऐसे नहीं होते। वेरी प्रैक्टिकल। तुमसे शादी करके भले ही मैं भूखा रहूं, पर तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वेल फ्रेंड महाराज अभी भिखारी बन गया है क्या? हे कम ऑन निरोशा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया है, उसे मैं तुरंत निकाल नहीं सकता हूँ। और मुझे अभी दुबई प्रोजेक्ट में भी 50 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। अदरवाइज मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर रोज तुम्हारे बैंक में करोड़ों का टर्नओवर होता है ना? उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर मुझे दे दो। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब ये है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट। तुम कैसे भी करके मुझे पैसे दे दो, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? चुप रहो। इट्स नॉट एज सिंपल एज यू मेक इट सीम। गोविंद कुट्टी के बारे में तुम नहीं जानते। क्या वो रोज आकर लॉकर का पैसा थोड़ी ही गिनता होगा? तुम हर रोज की तरह पैसे को वहीं पर रखना, वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा। फिर भी मेरे जरिए तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये सब हम दोनों की खुशी के खातिर है। हम भी ऐसे सपने काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ जीना है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। अरे बाप रे, ये कोई इंसान है क्या? साथ में काम करने वाली लड़की को डराने का सोचा तो? ये आदमी इतना चीप है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये कोई बड़ा मसला जैसा दिखाई दे नहीं रहा है। मौका मिलने पर हर मर्द यही करता है। मेरी प्यारी मंजू, अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मंजू, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? सही बोला। इस तरह से शांति से बर्ताव करने वाली कोई लड़की अपने कॉलोनी में है क्या? सब कुछ उसके पति के मर्जी के मुताबिक। गोविंद कुट्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं उठाती। अब हमें ज्यादा बोल के क्या फायदा? अब तो एक बच्चे की माँ है, ये कुछ नहीं कर सकती।